हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जनरल साइंस के फिजिक्स के इस पोर्शन में, जहां पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और कोशिश यही रहेगी कि आप तक लगभग सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएं। उससे पहले बच्चों, आप लोग करना क्या है, आप लोगों को हमारी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, मेक इट इजी मैकेनिकल, और साथ साथ बच्चों मेक इट इजी सिविल। ये दोनों ऐप आपको हमारी डाउनलोड करनी है, जहां पर आप लोगों को और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो सभी बच्चे एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग फिर अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है, कुछ चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चों। उनमें सबसे पहला चैप्टर है ऑप्टिक्स का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है मैग्नेट, चौथा है वेव्स, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों आपका मोशन का जो चैप्टर है, मोशन एक्सेलरेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो इन चैप्टर्स की थ्योरी अच्छे से पढ़ के इनके क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। इसके अलावा बच्चों रेडियो एक्टिविटी भी आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, वहाँ से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है, जिसे मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी कुछ बुक्स में दिया रहता है। ओके, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सेशन अपना। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर है, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, जब किसी सर्किट से चार्ज फ्लो होता है बच्चों। मान लीजिए चार्ज है आपका Q, यह है आपका चार्ज, ठीक है। और मान लीजिए T इज द टाइम, जितने टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, टाइम टू फ्लो, ठीक है। जितने टाइम के लिए फ्लो वो हो रहा है बच्चों, ठीक है, फ्लो कर रहा है। तो यहां से पूछ रहा है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा I, दैट विल बी इक्वल्स टू बच्चों कितना चार्ज पर यूनिट टाइम निकल रहा है। तो ये आंसर आपका एम्पियर में आएगा बच्चों। अब यहां से आप देख सकते हैं, एक तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर, और क्यू की जो यूनिट होती है वो होती है बच्चों कूलम्स, कूलम्स पर सेकंड। ये भी इसका एक यूनिट होता है। तो दोनों पूछ सकता है, तो दोनों का आप लोगों को इसे बना लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, करंट आई इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, Q अपॉन T विल बी द करेक्ट आंसर। आंसर करते रहिएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है। हमारे कोर्स के जितने भी बच्चे हैं प्लीज इस क्लास को जरूर देखें, क्योंकि ये क्लास भी आपको बहुत मदद करेगी। एमसीक्यू प्रैक्टिस तो चली रही है ना आपकी, इसे भी एमसीक्यू प्रैक्टिस मानिए, ठीक है। और इसे मैं आप लोगों के कोर्स में भी अपलोड करता रहूंगा, ये जो मेरी क्लासेज यहाँ यूट्यूब पे होती रहेंगी, ठीक है, ताकि मेरे कोर्स के जो बच्चे हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त तरीके से चलती रहे। अगला क्वेश्चन, द गिवन सिंबल स्टैंड्स फॉर अ और एन डैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर ये सिंबल बना हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा बच्चों, इलेक्ट्रिक सर्किट में बहुत सारे सिंबल होते हैं। जैसे कि एक सीधी लाइन जो है आपको क्या बताती है, ये हमें बताती है बच्चों किसके बारे में, वायर की। ये वायर है, तार। अगर इस तरीके से है बच्चों तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये है बच्चों लाइट बल्ब का। तो जो हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो इसी से रिलेटेड है कि ये किसका सिंबल होगा बच्चों, आपको बताना होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का। इलेक्ट्रिक बल्ब का ये सिंबल होगा बच्चों, याद रखना। सेल, अगर सिंगल सेल दिखाना है बच्चों तो आपका ये आपका वो होगा बच्चों सिंबल। बैटरी जो है बच्चों, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं, तो उसको ऐसे दिखाते हैं, और स्विच को हम यहां दिखाते हैं बच्चों। इसके अलावा और बहुत सारे वो हैं बच्चों सिंबल, जिन्हें आइए देख लेते हैं। जैसे ये तो लैंप हो गया बच्चों, मैं जो इंपॉर्टेंट है उन पर टिक कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे, आप बना लीजिएगा बच्चों। ये लैंप का सिंबल होता है, अभी हमने देखा बच्चों बल्ब का, ठीक है। ये स्विच है बच्चों, स्विच ये बहुत पूछता है बच्चों, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर ये आ गया, देखिए यहां पर अगर बीच में एक नोड बना दी इसने, ऐसे नोड कनेक्शन के, तो समझ जाइए वहां पे कनेक्शन है। अदरवाइज या तो कैसे होगा बच्चों, मान लीजिए एक तार को दूसरे तार के ऊपर से जाना है तो कैसे दिखाते हैं बच्चों। अब हम मान लीजिए एक तार ये है और दूसरे को इससे कनेक्ट नहीं करना, तो या तो ऐसे दिखा देते हैं इस तरीके से, या फिर सिंपली ऐसे दिखा देते हैं, नोड नहीं बनाते। अगर मैंने दो तार को कनेक्ट करने पर यहां नोड बना दी तो समझ जाना ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन है बच्चों, ठीक है। चलिए इसके अलावा बच्चों ये वोल्ट मीटर है, एमीटर ये तो आपको पता ही है, ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है, और स्विच का इंपॉर्टेंट हो गया बच्चों। एक आपका गैल्वेनोमीटर का, क्योंकि इन्हें तो आप समझ भी जाओगे, बी और ए लिखा देख के, ठीक है।
गैल्वेनोमीटर को हम ऐसे भी दिखाते हैं, दिस इज पोटेंशियोमीटर, ये पोटेंशियोमीटर का है बच्चों, ठीक है। कैपेसिटर जो है बच्चों इस तरीके से दिखाए जा सकते हैं, कैपेसिटर मेनली नीचे वाला जो होता है कैपेसिटर का सिंबल होता है बच्चों। वेरिएबल कैपेसिटर दिखाना है तो बच्चों इस तरीके से, यानी कि वो कैपेसिटर जिसे आप वेरी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ अच्छा, ये डायोड का सिंबल होता है, डायोड का आपसे ये पूछा जाएगा बच्चों। एलईडी के सिंबल में इसी में एक ऐसे एरो लगा देते हैं, ठीक है, यहां तो मत लगाइएगा आप, ठीक है, एरो लगा देते हैं बच्चों। इस एरो की मदद से आप लोग पहचान सकते हैं दिस इज द सिंबल ऑफ एलईडी, ठीक है। ये सेल हो गया, बैटरी हो गई, ग्राउंड कनेक्शन हो गया बच्चों, ये ग्राउंड कनेक्शन हो गया, ओके। इसके अलावा बच्चों, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें ये ट्रांसफार्मर इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, ठीक है, ट्रांसफार्मर, ठीक, बस इतना आपको, आपके लिए जर्नल साइंस के लिए इतना जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ओम्स लॉ डिफाइंस, जो ओम का नियम होता है वो किस चीज को डिफाइन करता है? ओम ने क्या बताया था बच्चों? ओम ने यह बताया था कि किसी भी सर्किट में अगर करंट फ्लो हो रही है तो वो करंट बच्चों उस सर्किट के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके समानुपाती होती है, जितना वोल्टेज डिफरेंस है उसके समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, इसके बच्चों, ठीक है। तो दो चीजों को डिफाइन करता है ओम्स लॉ, करंट और वोल्टेज को। लेकिन यहां से एक प्रॉपर्टी निकल के सामने आती है, I इज इक्वल्स टू, सॉरी, डेल्टा V इक्वल्स टू I इंटू आर। ये आपकी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, जिसे R को हम क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। तो किसे डिफाइन किया? लेकिन डिफाइन करंट को किया और वोल्टेज को, तो आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी, ठीक है, बोथ बी एंड सी, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इफ अ करंट इज 0.1 एम्पियर। मान लीजिए करंट है 0.1 एम्पियर की, जो कि पास हो रही है बच्चों टू एन एप्लीकेशन ऑफ 5 वोल्ट। तो ये वोल्टेज हो गया, ये करंट हो गई बच्चों। तो ये पूछ रहा है बच्चों रेजिस्टेंस कितना होगा। तो अभी देखा आपने रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों? डेल्टा वी अपॉन आई। तो डेल्टा वी कितना है बच्चों? 5 वोल्ट, और आई कितना है? 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 50 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। 50 ओम विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? बहुत आसान है बच्चों, ओम होती है बच्चों, ओम। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है बच्चों वोल्टेज अपॉन करंट। तो ये बच्चों वोल्ट पर एम्पियर भी हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों? वोल्ट पर एम्पियर। प्लीज इस बात को भी नोट करते चलिएगा, ये आपका वोल्ट्स पर एम्पियर भी हो सकता है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ वहां पर, ठीक है, याद रखना बच्चों। ओम विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट लो टेम्परेचर लेड बिहेव्स। लेड क्या बच्चों? मेटल है, आपको पता है, पीबी मटेरियल है। बिहेव्स एज, लो टेम्परेचर पे लेड कैसे बिहेव करता है बच्चों? याद रखना, लो टेम्परेचर पे जो लेड होता है बच्चों, लेड, वो आपका एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। सुपर कंडक्टर क्या होता है बच्चों? सुपर कंडक्टर का मतलब है जीरो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है बच्चों, रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 एट वेरी लो टेम्परेचर। एट वेरी लो टेम्परेचर, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर इतना गिरा देते हैं कि रेजिस्टिविटी लगभग 0 हो जाती है बच्चों, ठीक है, 0 हो जाती है। अब जरूरी नहीं कि लो ही हो, किसी किसी का बहुत लो चला जाता है, किसी किसी का कम लो जाता है, मतलब लो ही रहेगा टेम्परेचर, याद रखना सुपर कंडक्टर में। और अगर रूम टेम्परेचर पे देखोगे आप सुपर कंडक्टर को, तो रूम टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर आपका कंप्लीटली इंसुलेटर होता है। एट रूम टेम्परेचर क्या बच्चों? एट रूम टेम्परेचर
एट रूम टेम्परेचर इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, इट एक्ट्स लाइक इंसुलेटर, इंसुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है, सुपर कंडक्टर। क्लियर। अब लेड के लिए सुपर कंडक्टिंग टेम्परेचर कितना है बच्चों, वो होता है बच्चों फॉर लेड, लेड के लिए, ठीक है, याद कर लेना बच्चों 7.2 केल्विन। आपको पता है ये बहुत ही लो टेम्परेचर है, अगर डिग्री सेंटीग्रेड में देखें 7.2 डिग्री केल्विन होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है, क्लियर। सर सेमीकंडक्टर के बारे में, बेटा सेमीकंडक्टर क्या होता है बेसिकली, ये आपके जो होते हैं ये प्योरली ना तो इंसुलेटर होते हैं और ना ही कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बच्चों, लैटिस वाइब्रेशन से भी जाता है, ठीक है, थ्रू मटेरियल, लेकिन सबसे अच्छा वो माना जाता है मेटल, अच्छा कंडक्टर वो माना जाता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जिस जिस मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वो कहलाते हैं प्योर कंडक्टर। लेकिन कुछ ऐसे मेटल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, होते तो हैं बट बहुत कम, उन्हीं को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एट नॉर्मल कंडीशन ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। हाँ, या तो इनके टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा देते हैं सेमीकंडक्टर का, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं और ये कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं, या फिर इसमें कोई डोपिंग, किसी इंप्यूरिटी की डोपिंग करते हैं जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और ये अच्छे कंडक्टर बढ़ जाते हैं। वैसे प्योर कंडीशन में दीज आर नॉट गुड कंडक्टर, ये होता है बच्चों आपका क्या, सेमीकंडक्टर, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर, किसी भी मेटेलिक वायर का जो रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके एरिया और क्रॉस सेक्शन के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के एरिया के और लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, एरिया इनटू लेंथ। तो याद रखना बच्चों, जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का वो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आर जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर या वायर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उस वायर के या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जब मैं ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां पर एक टर्म आती है रो, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है, याद रखना। ये क्या है बच्चों, एक ये मटेरियल पे डिपेंड करती है कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, तो मटेरियल प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाँ, ओम पर मीटर। समझ में आ गई बात बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तो यहां पर क्या कह रहा है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यस, बिल्कुल सही बात है, तो हम यहां से ले लेंगे बच्चों ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए विल बी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ठीक, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, इनमें से वायर के रेजिस्टेंस पर किसका इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टिविटी का पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, अभी हमने फॉर्मूला देखा बच्चों, अभी हमने फॉर्मूला देखा। लेंथ का पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। तो सारे ऑप्शन सही है बच्चों कि रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों वो वायर की तीन चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो रेजिस्टिविटी कितनी है, एक उसकी लेंथ कितनी है बच्चों, लेंथ, और एक उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है कंडक्टर का। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है, आपको ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस आर एंड लेंथ एल, यानी कि कोई कॉपर वायर है, उसकी जो रेडियस है वो पहले तो आर है और लेंथ जो है बच्चों वो एल है, एल। अब ये कह रहा है लेट इट्स रेजिस्टेंस बी आर, तो यहां से जो रेजिस्टेंस आया आर इक्वल्स टू रो L1 अपॉन A1 आया। ये अगर ऐसे करेंगे हमें तो आंसर मिलेगा आर बच्चों, वो ये कहना चाह रहा है। इफ द रेडियस ऑफ अनदर कॉपर वायर, देखिए ये भी कॉपर वायर है बच्चों, ये भी कॉपर वायर है, मटेरियल सेम है। अब दूसरा कॉपर वायर लिया बच्चों, उसकी रेडियस तो ली इसने 2r, और उसकी जो लेंथ ली बच्चों वो कर दी आधी, लेंथ उसने ले ली बच्चों L/2, तो इसका तो देन रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर विल बी, तो मान लीजिए ये रेजिस्टेंस तो R1 है, तो R2 कितना होगा, ओ सॉरी ये मैं स्मॉल में लेना था, एक सेकंड बेटा, ये स्मॉल में लेना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये
ये स्मॉल में ही ले लेते हैं बच्चों, स्मॉल r1 स्मॉल r2, करेक्ट। तो R2 कितना आ जाएगा बच्चों, R2 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि कॉपर ही है तो रो तो सेम रहेगा, इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, ठीक है। L1 यानी कि यहां पे होगा L2 अपॉन A2, L2 अपॉन A2। तो मैं यहां ले लेता हूं बच्चों R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रो से रो कट जाएगा, यह आ जाएगा बच्चों L1 A2 अपॉन L2 A1, यह आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा बच्चों, क्लियर, ओके। अब देखिए L1 कितना है बच्चों, L1 L है सिंपली, और A2 कितना हो जाएगा बच्चों, पाई R1 स्क्वायर, स्मॉल R1 स्क्वायर यानी कि पाई R स्क्वायर, करेक्ट, अपॉन L2 कितना है बच्चों आपका, आधा कर दिया L/2 इनटू, और A2 कितना हो जाएगा बच्चों, पाई R2 स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 4R स्क्वायर, करेक्ट, करेक्ट बच्चों, यही आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इस 2 से ये 4 कट जाएगा, L से L कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, यहां बचेगा सिर्फ 2, यहां बचेगा बच्चों आपका सिर्फ 2। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि R1 अपॉन R2 जो है बच्चों वो आ जाएगा 1/2। तो R2 कितना आ गया बच्चों, R2 सीधा सीधा हो जाएगा 2R1 के बराबर, यानी कि जितना पहले रेजिस्टेंस था उसका दुगना हो जाएगा, उसका दुगना, बिल्कुल सही बच्चों, शाबाश शाबाश आयुष, ठीक है, 2R, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ए गुड कंडक्टर वाइल कैरिंग करंट इज, गुड कंडक्टर जो होता है जब वो करंट ले जा रहा होता है तो उस पर कौन सा चार्ज होता है। देखिए गुड कंडक्टर का मतलब है, गुड कंडक्टर का मतलब है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, नंबर ऑफ, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो आप बताएंगे बच्चों गुड कंडक्टर पे माइनस चार्ज रहता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होते हैं। याद रखना करंट की डायरेक्शन हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट होती है, ठीक अपोजिट होती है, समझ में आ गई बात, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इनमें से कौन एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। देखिए डायमंड हो, पीट हो, कोयला है, ये चारकोल हो, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो ये अच्छे कंडक्टर नहीं है। ग्रेफाइट में थोड़े बहुत होते हैं, तो ग्रेफाइट एक कंडक्टर माना जाता है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर माना जाता है, बिल्कुल ठीक है। समझ में आई बात। तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही आपकी कंडक्टिविटी डिसाइड होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है और चाहे वो आपकी हीट कंडक्टिविटी। द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी के एसआई यूनिट अभी मैंने आपको बताया, यहां से भी ले सकते हैं आप, R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। L का मतलब होता है बच्चों मीटर और A का मतलब होता है मिलीमीटर, सॉरी L का मतलब क्या होता है बच्चों आपका मीटर, दोबारा से लिखता हूं मैं, ठीक है। L का मतलब हो गया बच्चों मीटर और एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर, ये रो ऐसी रहेगा। R की हो गई बच्चों ओम, ओम, तो रो की क्या हो जाएगी बच्चों, रो की हो जाएगी बच्चों ओम मीटर, क्योंकि ये इससे कट जाएगा, ये मीटर आगे इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओम मीटर इज द करेक्ट आंसर, याद रखना बच्चों, ओम मीटर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, द वन दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड, इन लिस्ट सॉलिड की लिस्ट में एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन सा है। ग्रेफाइट, डायमंड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए बच्चों ये वीक होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं बच्चों, वीक होते हैं, वीक होते तो हैं कंडक्टर, वीक होते हैं। डायमंड आपका इंसुलेटर है, डायमंड आपका इंसुलेटर है, तो यहां पर भी बच्चों ग्रेफाइट ही अच्छा कंडक्टर है, याद रखना। इन सब में वैसे तो ग्रेफाइट भी बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, लेकिन इन सब में ग्रेफाइट को अच्छा कंडक्टर माना जा सकता है। बिल्कुल शुभम, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही बात है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर, इनमें से कौन एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर मतलब कुचालक, जिसमें से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। मर्क्यूरी, कार्बन, जर्मेनियम, ग्लास, तो नाम से ही पता चल रहा होगा आपको बच्चों, ग्लास, ग्लास जो होता है बच्चों वो आपका इंसुलेटर होता है। मर्क्यूरी मेटल है, लिक्विड मेटल, इसमें से अच्छी तरीके से करंट फ्लो होता है। कार्बन, जर्मेनियम, जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है बच्चों, सेमीकंडक्टर,
तो सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, ठीक है। कार्बन में होते तो हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो पास होती है, बट स्टिल फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। मर्क्यूरी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो अच्छा गुड कंडक्टर है। लेकिन ग्लास जो है बच्चों, ग्लास ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह काम करता है, याद रखिएगा बच्चों। ग्लास बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। ओके। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, सेमीकंडक्टर को अगर आप हीट करोगे तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर नॉर्मल कंडीशन में आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उन्हें अच्छा कंडक्टर बनाया जा सकता है। उसके दो तरीके हैं, या तो सेमीकंडक्टर का जो मटेरियल उसमें इंप्यूरिटी मिलाई जिसे हम कहते हैं डोपिंग, क्या कहते हैं बच्चों, डोपिंग। और उस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है बच्चों। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें इंप्यूरिटी मिलाई जाती है, इंप्यूरिटी मिलाई जाती है, जिससे कि इनका क्या हो जाए बच्चों, इनका वो अच्छा हो जाए, क्या कहते हैं उसे बच्चों, इनकी कंडक्टिविटी अच्छी हो जाए। दूसरा तरीका है बच्चों इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कोई इंप्यूरिटी नहीं मिलेगी, ओनली हीटिंग होगी बच्चों। हीटिंग करने से क्या होता है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है, ठीक है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों वो आपके इंक्रीज होने लगते हैं, इंक्रीजेस। और ऐसा होने की वजह से सेमीकंडक्टर आपका थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने लगता है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, तो जैसे ही अगर आप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हीटिंग करने पे अच्छी हो रही है तो ऑब्वियस है रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा होगा, रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज हो रहा होगा। नहीं बेटा इंक्रीज नहीं, आयुष नहीं, डिक्रीज, याद रखना बच्चों, डिक्रीज होगा। ओके। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सब में से कौन है बच्चों, याद रखना बच्चों, सिल्वर। सिल्वर जो होता है बेस्ट होता है, बेस्ट। मैं आपको बता देता हूं तीन इंपॉर्टेंट मटेरियल, सिल्वर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो चाहे थर्मल कंडक्टिविटी हो, वो बहुत ही शानदार होती है, टॉप में आती है बच्चों। एक्सेप्ट थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड की सबसे अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, Ag। दूसरा है बच्चों Au, नहीं आई एम सॉरी, दूसरा बच्चों कॉपर है, याद रखना, दूसरा बच्चों कॉपर है, कॉपर की बहुत अच्छी होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और फिर फाइनली क्या है बच्चों आपका Au, गोल्ड, और फिर एल्यूमिनियम। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत बहुत अच्छी होती है, याद रखना बच्चों। सिल्वर इज द बेस्ट हीट कंडक्टर एंड बेस्ट इलेक्ट्रिक कंडक्टर, याद रखना। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द करंट इज 10 एम्पियर, रेजिस्टेंस इज 50 ओम। हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस। आई दिया है हमारे पास, आई, और हमारे पास रेजिस्टेंस दिया है आर। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आई कितना है बच्चों आपका 10 और आर कितना है 50, तो कितना आएगा बच्चों 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। डी विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लास को लाइक और शेयर करो बच्चों, बच्चे कहां रह गए, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते बच्चे डेली। अगला क्वेश्चन, टू रजिस्टर, वन ऑफ द 10 ओम एंड द अदर ऑफ 20 ओम। दो रजिस्टर है बच्चों, एक तो 10 ओम का और एक 20 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि एक रेजिस्टेंस ऐसे आया और दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे आया। इसे कहते हैं सीरीज में कनेक्ट करना। सीरीज में क्या होता है बच्चों, सारे रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो होती है, याद रखना, सेम करंट फ्लो होगी सारे रेजिस्टेंस से, ठीक है। हाँ, बस वोल्टेज जो है बच्चों वो आपके हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है इसे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया, करंट निकालनी है कितनी होगी। अब करंट तो आपको पता है ना, करंट इज इक्वल टू होता है बच्चों वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपको चाहिए इक्विवेलेंट, और सीरीज में जब होते हैं रेजिस्टेंस बच्चों तो याद रखना दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू जुड़ जाएगी सीरीज में, R1 और R2 जुड़ जाएगी बच्चों। तो R1 कितना है बच्चों आपका 10 प्लस 20, ये तो आ गया 30 ओम। और करंट की अगर बात करें बच्चों, करंट की I इक्वल्स टू, वोल्टेज कितना है बच्चों आपका, वोल्टेज है 6 वोल्ट अपॉन 30, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 0.6
एम्पियर, 0.2 एम्पियर। किसी का आया? हाँ आया भाई, बहुत बच्चों का आ गया, वेरी गुड। 0.2 एम्पियर विल बी द करेक्ट आंसर। 0.2 एम्पियर जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200? कितना करंट, आपको क्या निकालना है बच्चों? करंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ करेगा 220 वोल्ट के सोर्स से, अगर उसका रेजिस्टेंस 12 ओम है, तो भैया कुछ नहीं है, I इक्वल्स टू V अपॉन R, यही बार बार लेना है बच्चों, ठीक है। तो V कितना है बच्चों? 220, और R कितना है बच्चों? आपका 1200। ये इससे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका? 11/60, 11/60, तो कितना हो जाएगा? 0.18 के आसपास आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। जल्दी जल्दी निकालिए बेटा, जल्दी जल्दी निकालिए। 0.18 डी, बिल्कुल सही शुभम, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप देख लो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स सबसे सिंपल पड़ेगी जनरल साइंस के तीनों सेक्शन में, क्योंकि एक तो इनसे आप वाकिफ भी हैं, एकदम समझ जाते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द मेटल कैप ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज जनरली द डैश टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। देखिए जो भी सेल होता है बच्चों, उसके ऊपर यहां पर एक कैप लगी रहती है, मेटल की लगी रहती है। तो ये पूछ रहा है कि ये मेटल कैप जो होती है बच्चों, क्या कौन से टर्मिनल का काम करती है? निगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल। तो आपको पता है बच्चों ये किसका करती है? पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है, ठीक है। बैटरी का अगर क्रॉस सेक्शन देखो आप सेल का, तो देखेंगे ऊपर एक मेटल कैप होगी जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रही होगी, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? जिंक का एक कंटेनर होता है बच्चों बना हुआ, जिसे वो जिंक जो होता है बच्चों, जिंक। उसके बाद अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा जाता है, ये वाला, ये अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट है। उसके बाद पाउडर होगा बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का, ये वाला, ये। और फिर एक कार्बन की रॉड होगी बच्चों, फिर एक कार्बन की रॉड होगी। उसके बाद बेस होगा जिंक का। बेस किसका बना होता है? जिंक का बच्चों, याद रखना, जो कि नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। तो ये है स्ट्रक्चर आपका किसी भी एक सेल का, एक छोटे से सेल का ये स्ट्रक्चर होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रेजिस्टेंस है बच्चों, एक रेजिस्टेंस मान लीजिए ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। अब इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में जोड़ा है। पैरेलल कैसे जोड़ते हैं? ऐसे जोड़ते हैं, पैरेलल ऐसे, पैरेलल में। अब क्या होता है बच्चों कि सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलती है आई, यहां, और ये आई दो हिस्सों में बढ़ जाती है, I1 और I2, ठीक है, ओके। क्योंकि पैरेलल की यही खासियत है, यहां पे रेजिस्टेंस R1, ये R2, तो ये करंट यहां पे आएगी I1 की ही फॉर्म में, यहां पे आएगी I2 की ही फॉर्म में। अब ये दोनों वापस यहां आके कंबाइन हो जाएंगे और बाहर निकलेगी अगेन I निकलेगी बच्चों, याद, ठीक है। तो जब, ठीक, अब यहां पे इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, याद रखना बच्चों। इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड आउट करेंगे, इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट करेंगे। तो दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज सेम है, तो इन पैरेलल अक्रॉस द रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज में, श्रेणी में जब आप जोड़ते हैं तो करंट सेम रहती है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्लियर। अगला क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज्ड, अगर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस घट रहा है, देन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, फिर से सुनिए, मान लीजिए बच्चों, ये कह रहा है कि देखिए दो तरीके, ये कह रहा है कि रेजिस्टेंस को किस तरह से जोड़ा जाए। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है। इन दोनों कैसे जोड़ा जाए कि इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आए वो घट के आए। तो मान लीजिए ये आपका 5 ओम है, ये आपका 2 ओम है, मान लीजिए। इनको हमने क्या करा? पैरेलल जोड़ दिया, इस तरीके से करके देखते हैं, पैरेलल जोड़ दिया।
ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं बच्चों, 1/r इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/2, तो आ जाएगा बच्चों 10, यहां आ जाएगा 2 + 5, तो कितना आ गया बच्चों 10/7। आर इक्विवेलेंट इतना आ गया 10/7, उल्टा हो जाएगा ना बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1.42 ओम। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब अगर ये सीरीज में होते, मान लीजिए ये 5 ओम, ये 2 ओम, ये सीरीज में होते बच्चों 5 और 2, कितना हो जाए 5 to 7। तो किसमें कम वैल्यू आ रही है, जब हमने पैरेलल जोड़ा है। तो याद रखना जब पैरेलल जोड़ता है रेजिस्टेंस को, तो टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका घट जाता है बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आपका घट जाता है। समझ में आ गई बात बच्चों, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। यहां पर जो रेजिस्टेंस होता है ना सीरीज में, वो डायरेक्ट जुड़ जाता है, यहां पे रेसिप्रोकल जुड़ते हैं, और फिर जो आंसर आता है उसका अगेन रेसिप्रोकल लेते हैं, क्योंकि यहां ये 1/r के बराबर है, लेकिन r जब आपको निकालना होगा तो इसे उल्टा करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। तो पैरेलल विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना, यस ये तो सही है। एमीटर, एमीटर का क्या काम होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट वो करना मेजर, ये भी बिल्कुल सही है। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या करता है बच्चों, आपका ईएमएफ या मीटर ब्रिज जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। चलिए बताइए, देखिए कौन बताएगा बच्चों, देखिए कौन बताएगा इसका आंसर। आप देखते हैं कितने बच्चों को पता होगा बच्चों। चलिए चलिए बच्चों आंसर दीजिए। आंसर दीजिए बेटा, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, क्या होगा आपको यह आंसर देना है बच्चों। बताइए, इन दोनों में से बच्चों ये सही है। मीटर ब्रिज जो होता है बच्चों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस मेजर करता है। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है, ईएमएफ को मेजर नहीं करता, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर नहीं करता, याद रखना बच्चों। तो आपका सही आंसर सी होगा, सी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, इसी तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ सी नहीं बेटा, डी सही है। डी मीटर ब्रिज जो होता है वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ही मेजर करने के काम में आता है, याद रखना बच्चों। स्पेशली कॉइल का, मेटल ब्रिज जो होता है वो कॉइल का रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, कॉइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ डैश इज एंटी क्लॉकवाइज इन गिवन सर्किट। किस चीज का फ्लो एंटी क्लॉकवाइज होगा किसी गिवन सर्किट में। चलिए आंसर दीजिए बच्चों। देखिए इसका आंसर कौन देगा भैया, इसका आंसर कौन देगा बेटा। इसका आंसर देंगे बच्चों आप किसमें, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास करते हैं यहीं समाप्त। ये क्वेश्चन आपको छोड़ के दे रहा हूं कि इनमें से किसका, ये कह रहा है द फ्लो ऑफ डैश इज एंटी क्लॉकवाइज इन द गिवन डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन्स, करंट या वोल्टेज। बहुत आसान है, लेकिन आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप लोगों को हमारी ऐप जरूर डाउनलोड करनी है बच्चों, मेक इट इजी मैकेनिकल एंड मेक इट इजी सिविल। ये दोनों ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे सेशन मिल जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।